वाइज इसके अंदर देखें तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो सिंपली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पॉइंट पे कहीं पर बी वेव खत्म हुआ है ना। बी वेव के अंदर अगर देखा जाए तो बी वेव में क्या हुआ है, मे बी कि ये ए वेव हो, ये ट्राइंगल बी वेव और ये सी वेव है पहली कंडीशन, या फिर यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी वेव खत्म होने के बाद में यहाँ पर ये एक्स वेव है। तो अगर मैं इसको ये ट्राइंगल को अगर मैं इसको इस पैटर्न को ऐसे लेके जाऊं, ये आपका ए है बी वेव ट्राइंगल और अगर ये सी वेव है, तो उस केस में आपका ये पैटर्न बनेगा ए बी और सी डाउन साइड, और ये ए बी सी डाउन साइड बनने के बाद में ये ऊपर की तरफ आपका ये ए बी और ये सी वेव बनेगी। ठीक है, तो ये सी वेव जहाँ पर भी बनेगी उसके बाद या तो ये पैटर्न खत्म हो गया है, बट पैटर्न खत्म हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ है वो करेक्टिव हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, ए बी सी मूव के लिए जा रहा है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर मैं इसको ऐसे ना लेके मैं अगर ऐसे मानूं कि आपका ये ए ये बी और सी वेव में ट्राइंगल होने के बाद में यहाँ पर अक्स वेव अगर है, तो फिर आपके बाद इसमें क्या होगा, अक्स वेव अगर है तो आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न एक दूसरी वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लग नहीं रहा है क्योंकि ये अपने आप में एक वेव हो नहीं सकती है। अक्स वेव इतनी छोटी होनी, मतलब अक्स वेव लिंक वेव इतनी छोटी नहीं लगनी होनी चाहिए थी, और इसमें जो पैटर्न है ना ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मोस्ट प्रोबेबली मे भी कि जो मैं पहले बताया वही हो। अगर वो नहीं भी है तो भी आपका क्या है, अक्स वेव के बाद में ये ए बना है और ये ए बी सी बन के बी बनेगा और सी बनेगा डाउन साइड में, तो आपका पैटर्न कैसा बनेगा, पैटर्न यहाँ से बनेगा ए वेव डाउन, ए बी सी, यहाँ पे बी वेव खत्म होगा और सी तो डाउन, मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल व्यू क्या है, दोनों ही कंडीशन में व्यू आपका डाउन साइड बन रहा है। तो ये सी वेव जहाँ पर भी खत्म होगी, ब्लू वाली सी वेव खत्म होगी और आपकी ग्रीन वाली सी वेव खत्म होगी, और उसी के साथ में ये लार्जर ब्लू भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्लस्टर ऑफ वेव्स है जो कि आपकी एंड हो रही है, तो यहाँ पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट साइड की ट्रेड बनेगा जो आपको एक अच्छा पैसा दे सकती है। तो ये वेव जहाँ पर भी खत्म होगी उसका एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है और हमें ट्रेड लेनी है डाउन साइड की। ठीक है, सो अभी इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, पैटर्न कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ से देखो, यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ है वो करेक्टिव स्टार्ट हुआ है ए बी सी, तो ए बन गया, फिर अगेन डाउन साइड में ए बी सी बनाया तो बी बन गया, और ये सी वेव के लिए मार्केट जा रहा है। तो ये पैटर्न क्या बना सकता है, मे बी कि इसके अंदर पैटर्न आपका सिंपली ए बी सी हो, तो उसके अंदर ए बन चुका है, बी वेव मार्केट कल फॉर्म करेगा, यहाँ पर लो या तो लो लग जाएगा, या मे बी कि मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर अगेन अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर देगा और ये सी वेव खत्म होगा। तो जैसे ये सी वेव खत्म होगी उसके बाद में क्या होगा, मार्केट डाउन साइड आ सकता है पहली कंडीशन। या फिर क्या कर सकता है कि ये बी पॉइंट के बाद में, ये जो ब्लू वाला बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट के बाद में मार्केट में भी कि एबीसी ना बना के मार्केट क्या बना सकता है, 1 2 3 4 5 भी बना सकता है। तो यहाँ से आपका वन, ये यहाँ पे जहाँ पर भी कहीं पर टू, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, या एंडिंग डायगोनल बना सकता है या नॉर्मल इंपल्स भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों ही केस में। सो कुल मिला के टारगेट क्या बनेगा आपका, 24,000 के आसपास में कहीं पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको देखना चाहिए। तो कल का व्यू क्या है, कल का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट को बुलिश साइड में जाना चाहिए। और कल अगर मार्केट बुलिश साइड में जाके अगर ये हाई ब्रेक करता है तो टाइम साइकिल ट्रिगर होगा, और टाइम साइकिल ट्रिगर होने के बाद मार्केट में डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। और डाउन साइड रिएक्शन आने के लिए मार्केट को आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या मिलेगा, मिनिमम आवरली डाउन साइड रिवर्सल पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही आपकी शॉर्ट ट्रेड बनेगी, वरना ट्रेड नहीं लेना है। क्यों मिनिमम आवरली रिवर्सल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका मार्केट जब डाउन साइड में रिवर्स होगा तो टारगेट्स आपके जो हैं वो 1000 पॉइंट्स के आसपास में, तो 1000 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आपको मिनिमम आवरली कैंडल का तो वेट करना पड़ेगा। जो भी स्टॉप लॉस होगा, हाईएस्ट पॉइंट जो भी इस एरिया में लगेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट को आपको डाउन साइड में लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो व्यू क्या है, कल व्यू पॉजिटिव है और उसके बाद में व्यू डाउन साइड है ना। तो जैसे जैसे यहाँ से व्यू पॉजिटिव बनाया था, है ना, और यहाँ से नेगेटिव बनाया था और यहाँ पर नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस पैटर्न में जाके यहाँ पे कहीं मर्ज होगा और उसके बाद में डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो पैटर्न के हिसाब से देखूँ तो क्या हुआ है, यहाँ से आपका ए, ये बी और ये सी वेव यहाँ पे खत्म हो गया है, और ये ब्लू वाला ए बी सी आपका बनने जा रहा है। तो आपके दो ही पैटर्न बनेंगे, देखो जो रेड वाला मैंने मार्क कर रखा है ये आपका एक पैटर्न होगा, यहाँ से आपका ये दूसरा पैटर्न होगा। तो तीन पैटर्न मिनिमम आपको चाहिए, किसी भी वेव को फिनिश होने के लिए तीन पैटर्न चाहिए। तो तीसरा पैटर्न आपका डाउन साइड में यहाँ पे बनेगा तो ही फिनिश होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, अगर मैं मार्किंग ऐसे नहीं लेता हूँ और दूसरे तरीके से अगर इस मार्केट को मैं देखना चाहूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मे बी कि आपका जो मूव है ये ऐसा हो, कैसे कि ये आपका वेव ए था, यहाँ पे ए बी सी वेव बी था, और ये ट्राइंगल वेव सी है। अगर इसको ट्राइंगल को वेव सी लेके चलूँ तो ये फिर आपका ऊपर की तरफ जो मूव गया, जो रेड सर्कल में मैंने इंडिकेट किया, ये आपका अक्स वेव होगा। और अगर ये अक्स वेव हुआ तो इसके बाद का ये नया पैटर्न की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके पास में दो पैटर्न देखो, है ना। एक पैटर्न यहाँ पे होगा
ये दूसरा पैटर्न और ये तीसरा पैटर्न खत्म हो जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। और अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो आपका तीसरे पैटर्न का ये एक पैटर्न होगा। देखो अगर तीसरा पैटर्न या तो खत्म हो चुका होना चाहिए था और यहाँ से इम्पल्स बननी चाहिए थी, जो कि हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में थर्ड पैटर्न का एक पैटर्न हो गया, ये दूसरा पैटर्न बनेगा और थर्ड पैटर्न का भी थर्ड पेंडिंग है। तो ओवरऑल व्यू क्या है, डाउन साइड का है। तो कल का व्यू पॉजिटिव और उसके बाद में डाउन साइड व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये मार्केट की आपकी वेव्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि मार्केट करने वाला क्या है ना। गलत हो जाओगे वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि गलत होने के समय आप कितना लॉस देते हो और सही होने के समय प्रॉफिट कितना करते हो। तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे वो मिनिमम 1000 पॉइंट्स के आसपास होंगे, ये मान के चलो। और मिनिमम आपको 700 to 800 पॉइंट तक तो बैठे रहने की कोशिश करनी है अगर ये शॉर्ट ट्रेड बनती है तो। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। कल लॉन्ग साइड की आप प्लान कर सकते हो। मेरे ख्याल से मार्केट को डाउन साइड कंटिन्यूसली नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर डाउन साइड कंटिन्यू चला गया तो फिर क्या होगा, देखो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। क्योंकि जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है, पहली चीज़ मुझे दिख रहा है। तो पैटर्न कंप्लीट जब तक नहीं हुआ तो मार्केट कर क्या सकता है, ये थोड़ा सा और जान लो। कि गलती से अगर मार्केट, मैं तो बोल रहा हूँ कि कल यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, है ना। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है कि मार्केट में यहाँ पे ए बना है, बी बना है और सी के लिए हायर साइड में जाना चाहिए। लेकिन अगर कल ये मार्केट ये लो तोड़ देता है तो क्या होगा, तो ये सी वेव आपकी डाउन साइड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ जहाँ पर भी खत्म होगी ये एक फिर आपका टोकरी सेटअप बनेगा। और उसके बाद में ये सी वेव खत्म होगी और उसके बाद में मतलब ये लो कटने के बाद भी एक बार बाइंग तो आएगी। समझ में आया। बाइंग आएगी ही आएगी एक बार की। वो बाइंग कितनी होगी, मिनिमम आपकी ए वेव जितनी गई है उतनी बाइंग आएगी। मतलब कि ये वाली इम्पल्स जो है ये रिपीट होएगी। 1 सेकेंड। जो आपकी इम्पल्स जो है वो ये वाली रिपीट होएगी। कहाँ गया मेरा मार्कर, ओके ये रहा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव हुआ है ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट मतलब कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना मूव एक करेक्शन आने के बाद फिर देना चाहिए। तो अगर रिपीट होगा तो ये कंटिन्यू जाएगा तो मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए 24,000 के आसपास। ठीक है। तो ये अगर यहाँ से नहीं आता है और कंटिन्यू अगर डाउन साइड चला गया तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट करने वाला क्या क्या है। तो अगर डाउन साइड में ये लो कटा तो लो कटने के बाद में आपको ऐसा मूव देखने को मिलेगा, ये वाला मूव। और फिर उसके बाद में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप इजीली मार्केट में पैसा बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ये वेव्स की मार्किंग आपको समझ में आनी चाहिए और मार्केट कैसा पैटर्न बना सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से अज्यूम करके रखना है कि मार्केट ये कर सकता है। और वो करेगा कि नहीं करेगा उसका साइन आपको ढूंढना है मार्केट में, लाइव मार्केट में, कि यस मार्केट जो मैं सोच रहा था वैसा ही कुछ करने जा रहा है, मुझे लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है। सो ये वाला पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ये वाला टारगेट मिनिमम अचीव करेगा। और कल अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी, मार्केट हायर साइड में जाएगा। हायर साइड में अगर गया तो साइकिल ट्रिगर होगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड साइकिल ट्रिगर होगा तो मार्केट क्या करेगा, ये वाला बी वेव हो ही गया है और ये वाली सी वेव खत्म करेगा और डाउन साइड में मार्केट चला जाएगा। आपको उसके लिए ट्रेड करना सिंपली। और ये पॉइंट्स कितने होंगे फिर बता दिया, 700 to 1000 पॉइंट्स मिनिमम मान के चलो, ये मेरा व्यू है। 1000 पॉइंट मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप 700 पॉइंट के आसपास में कहीं अगर आपकी ट्रेड अगर हो जाती है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो व्यू ऐसा है। तो कल का व्यू क्या है, लॉन्ग है, उसके बाद में मार्केट का व्यू है शॉर्ट का। अब कल का व्यू लॉन्ग है, वो अगर फेल हो गया तो आपको घबराना नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट अगर लो ब्रेक कर देता है, लो कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये लो अगर ब्रेक भी कर देता है तो भी ये वाली इस लेंथ की बाइंग आएगी, मे बी की और नीचे से आए लेकिन वो आएगी। उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो आपको यहाँ से कहीं शॉर्ट ट्रेड मिलेगी, उसको आपको देखते रहना है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी वो देगा कहाँ। ये वाला इम्पल्स जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक ये वाला फॉल आएगा नहीं। तो ये रिपीट कहाँ होगा, रिपीट यहाँ से होगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर मे बी कि आपका नीचे से जहाँ से भी आएगा तो वहाँ खत्म करेगा और उसके बाद में ये वाला। तो एंड पॉइंट ये ढूंढना है, हम सी वेव को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल का व्यू यहाँ से बाई करेंगे, सी वेव यहाँ पे खत्म होगी, उसके बाद में हम डाउन साइड लेंगे। डाउन साइड क्यों लेंगे, क्योंकि आपकी जब सी वेव खत्म हो रही होगी तो मल्टीपल वेव्स आपकी यहाँ पे खत्म हो रही होगी, यहाँ पे बी वेव बनेगा और डाउन साइड में सी वेव के लिए मार्केट चला जाएगा। दैट्स इट।